Hi everyone, I'm Soumya and welcome to PrepIS. So UPSC preparation का the most ignored and neglected part of the entire prelim syllabus is CSAT. And many literally ignore it till the last 15-20 days before the prelims exam. But why? क्यों हम एक पेपर को इस तरीके से नेग्लेक्ट कर देते हैं? It's because हमारा पूरा माइंडसेट सिर्फ GS पेपर की कट ऑफ क्लियर करने में ही लगा रहता है. We prioritize GS syllabus, it's all subjects, test and the most important part, the current affairs. Majority aspirants बस इन्हीं एरिया को चेस करते रहते हैं. And the second reason why we ignore CSAT is due to the common notion that CSAT tough है तो क्या हुआ? इसमें तो बस 33% that is 66.5 marks ही लाने हैं. Which means हमें नेट में बस 27 क्वेश्चंस आउट ऑफ 80 करेक्ट करने हैं. तो अभी तो बहुत टाइम है, इसे लास्ट में आराम से प्रिपेयर कर लेंगे. एंड दिस विम्सी नोशन की वजह से हम सीसैट को इतना ज्यादा नेग्लेक्ट कर देते हैं कि हम इसके PYQs तक नहीं देखते और ना ही उन्हें एनालाइज करते हैं. एंड वी लिटरली कीप एवरीथिंग फॉर द लास्ट, thereby prioritizing our focus only on general studies. But let me show you some very serious repercussions that you may also have to go through if you ignore CSAT. See, CSE 2023 का prelims cutoff was 75.41 marks for general. Now see these mark sheets very carefully. Paper 1, 113.8 marks, but paper 2, 63.33 marks. Result, not qualified for mains. Then again, paper 1, 95.62 marks, but paper 2, 64.18 marks. Again the result, not qualified in prelims 2023. Next is paper 1, 86.87 marks, but paper 2, 59.18 marks. Result, not qualified. सो अब आप बस इमेजिन करो इन तीनों कैंडिडेट्स ने कितनी ज्यादा मेहनत की होगी, कितने एफर्ट्स डाले होंगे टू गेट सच गुड मार्क्स इन जीएस. बट ऑल देयर हार्ड वर्क वेंट इन वेन ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ सीसैट. एंड लेट मी टेल यू, दिस इज अ वेरी डिसहार्टनिंग सिचुएशन टू बी इन. फ्रॉम दिस हमें ये समझना चाहिए दैट सीसैट इक्वली मैटर्स इन प्रीलिम्स एज मच एज जनरल स्टडीज. ये एक डेफिनेटली मेजर डिसाइडिंग फैक्टर है टू डिटरमाइन कि क्या आपका प्री क्लियर होगा कि नहीं, बिकॉज इट्स ऑल्सो बिकमिंग टफर एंड टफर एवरी ईयर. तो कई बार ना हम चाहकर के भी समझ नहीं पाते दैट हाउ शुड वी अप्रोच प्रिपेयरिंग सीसैट, व्हेन एंड हाउ मच टाइम हमें सीसैट को देना चाहिए, व्हाट कैन बी द बेस्ट रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी टू केटर दिस अनयूजुअल पेपर, एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सीसैट फ्रॉम वेयर वी कैन प्रिपेयर. तो आज मैं इन सबको इन डिटेल डिस्कस करूंगी सो दैट बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपके सीसैट के रिगार्डिंग सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाएं. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ शुड वी अप्रोच सीसैट. तो देखो, सीसैट को प्रिपेयर करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि हमें पेपर का पैटर्न एंड नेचर का कंप्लीट आइडिया हो. मींस कि सुपरफिशियली किन एरिया से क्वेश्चंस आते हैं इस पेपर में, एंड इनमें भी ओवर द ईयर्स यूपीएससी के कौन से रिलेटिवली इंपॉर्टेंट फोकस टॉपिक्स हैं उनका भी आइडिया होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आप यहां देखो, मैथ्स एंड बेसिक न्यूमरेसी से 2023 में 38 क्वेश्चंस आए, 2022 में 35 क्वेश्चंस, 21 में 31 क्वेश्चंस, 20 में 42 क्वेश्चंस एंड सो ऑन. सो इन अ नटशेल इस एरिया से ऑन एन एवरेज 35 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस. दैट मीन्स 45% पेपर कम्स फ्रॉम दिस वन एरिया ओनली. And on the similar basis, comprehension part से 2021 से 2023 तक 27 questions पूछे गए every year. Then 2020 में 25 questions, 2019 में 30 questions, 18 में 26 questions. So that means that on an average इस portion से कितने questions हमको मिले? 27 questions out of 80, which means around roughly 35%. And now if we talk about the reasoning part, तो you can see 2023 में 15 questions आए, 2022 में 18, 21 में 22 क्वेश्चंस, 20 में 13 क्वेश्चंस एंड सो ऑन. सो इट कैन बी सेड कि रीजनिंग से ऑन एन एवरेज हर साल 18 क्वेश्चंस आउट ऑफ 80 आते हैं. दैट मींस अराउंड 20 क्वेश्चंस. सो इस तरीके से हमें एक बेसिक पैटर्न का आइडिया होना चाहिए, बिल्कुल कंप्लीटली पता होना चाहिए, बिकॉज इट विल हेल्प अस टू स्ट्रेटेजाइज अकॉर्डिंगली ऑन द लाइंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. एंड इसी अप्रोच से हम फर्दर इन तीनों एरियाज के सिलेबस को भी डिकोड करेंगे सो दैट हमें बिल्कुल पिन पॉइंटेड एग्जैक्टली पता हो कि यूपीएससी किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछता है. दिस इज इंपॉर्टेंट एज बिकॉज ऑफ दिस वी कैन वेरी इजिली फिगर आउट आवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस विच विल इन टर्न हेल्प अस टू स्ट्रेटेजाइज फॉर आवर ओन सेल्फ. बिकॉज सीसैट में ना वन साइज फिट ऑल वाली अप्रोच वर्क नहीं करती है.
बिकॉज हर इंडिविजुअल का डिफरेंट कंफर्ट जोन है व्हेन इट कम्स टू दीज 3 एरियाज, मैथ्स, कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग। चलिए अब एक एक करके इन तीनों एरियाज के सिलेबस को डिटेल में समझ लेते हैं, विच आई हैव कैटेगराइज्ड बेस्ड अपॉन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स यानी बेसिक न्यूमरेसी वाले पार्ट से, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ दैट नियर अबाउट 45% ऑफ द पेपर, दैट इज 35 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज, इसी एरिया से आते हैं। अब इस एरिया में भी एग्जैक्टली कौन से टॉपिक्स आते हैं, हियर आर दीज मेंशन्ड हियर। दीज आर टाइम एंड वर्क, जहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि इफ ए कंप्लीटेड अ वर्क इन 6 days, बी इन 7 days, तो दोनों ने मिलाकर कितने दिन में काम खत्म किया। वर्क इन एफिशिएंसी, नंबर सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से आपको यूजुअली इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे दैट विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 7 or 5, राइट। पाइप्स एंड सिस्टम्स हो गया, एजेस एंड नंबर हो गया, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल ही यहाँ से क्वेश्चन आता है। 2024 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। देन एवरेजेस हो गया, एवरेजेस से भी आपको 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि दैट वेट ऑफ 6 boys इज इक्वल टू 7 girls विच इज इक्वल्स टू 3 men एंड दैट इज इक्वल टू 4 women। और एवरेज वेट ऑफ women बता दिया था 63 kgs, तो एवरेज वेट ऑफ men पूछा हुआ था। रेशियो प्रपोर्शन हो गया, पार्टनरशिप है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है, बट लेकिन बहुत लोग गलती करते हैं दैट दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग सीसेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक व्हेन इट कम्स टू द मैथ्स और बेसिक न्यूमरेसी पार्ट, which is very wrong. इसलिए if you have to start CSAT, if you have to start this maths and basic numeracy part, you should always start with the number system portion, because यहाँ पे जो भी आप concepts develop करोगे ना, जो भी आप चीजें समझोगे, वो आपकी almost हर topic में आगे use होती है, and it cut shorts your solving time in the exam. ठीक है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। प्रॉफिट लॉस का भी 2024 में क्वेश्चन दिया हुआ था दैट अ पर्सन बाइज 3 आर्टिकल्स करके PQR for ₹50 वाला क्वेश्चन जो था। देन एल्जेब्रा हो गया, एल्जेब्रा से भी क्वेश्चन आया था 2024 में दैट इफ x डिवाइडेड बाय y इज एन ऑड नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज 12, तो x एंड y का रिस्पेक्टिव कितना वैल्यू होगा। स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसमें यूजुअली क्वेश्चन मिल जाता है कि अगर कोई एक चीज है उसको मैंने 10% कम कर दिया पहले, फिर 25% बढ़ा दिया उसी में, तो टोटल चेंज कितना आएगा। बोथ्स एंड स्ट्रीम्स हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन का टॉपिक हो गया, जहां पे आपको एरियाज, वॉल्यूम्स एंड साइड्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मिक्सचर्स या एलिगेशन वाला टॉपिक हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। और यहाँ से इनफैक्ट 2024 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कितना वाटर हनी में मिलाया जाए ताकि 20% ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया जाए बाय सेलिंग दैट सेम मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ हनी, है ना। देन कम्स द ज्योमेट्री टॉपिक, data interpretation and table, bar graphs and pie charts. Especially I'm going to tell you that DI, table, bar graphs, pie charts, ये अभी आपको लास्ट 1 to 2 years में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को नहीं मिलेंगे, बट इट्स नॉट लाइक दैट दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, दे आर इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। पहले सीसैट में कई बार पूछे जा चुके होते हैं और ये फ्री के मार्क्स होते हैं, बहुत आराम से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मैथ्स एंड बेसिक न्यूमरेसी का सिलेबस। आगे चलते हैं, एक बारी जल्दी से रीजनिंग का सिलेबस भी देख लेते हैं। रीजनिंग में तो सारे ही टॉपिक्स जो मैंने लिखे हैं दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसमें से आप एक भी मिस कर नहीं सकते। इनफैक्ट आपको मैथ्स में भी एक भी टॉपिक मिस नहीं करना है, करने सारे हैं, बस आपको मैथ्स वाले में स्टार्ट करना है नंबर सिस्टम से। ठीक है, तो रीजनिंग में तो आप नॉट इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, आपको पेपर में सीरीज से क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे 2024 में ये क्वेश्चन दिया हुआ था 3, 4, 39, 84, देन यू हैव टू प्रेडिक्ट which will be the next number. कोडिंग डिकोडिंग से आपको क्वेश्चन मिलेगा। 2024 में पूछा भी हुआ था दैट इफ ABCD is equals to 24, EFGH is 1680, तो IJKL क्या होगा। डायरेक्शन के ऊपर आपको बहुत इजी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 2024 में भी 2 क्वेश्चंस दिए हुए थे। ब्लड रिलेशन हो गया, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, A is sitting left of B, D is in front of A। इस तरीके से आपको एक थोड़ा पजल टाइप का, क्विज टाइप का बना देंगे एंड उसमें से आपको बतानी होगी प्लेसमेंट, जो जिस हिसाब से भी क्वेश्चन में पूछा होगा। देन मिसिंग नंबर या मिसिंग कैरेक्टर 2024 में ही एग्जैक्टली 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए थे, है ना। फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस आपको दे देते हैं, ये तो हर साल ये रिपीट होता है इस तरीके से, एंड नंबर्स वाला भी आता है, पजल भी आती है। फॉर एग्जांपल 2024 का एक और क्वेश्चन है कि कितनी बार नंबर 5 यूज हुआ है 260 पेजेस या 268 पेजेस की बुक में। ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन आता है, रैंकिंग फ्रॉम टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। सिलोजिज्म्स हो गया, कैलेंडर, क्लॉक्स एंड क्यूब्स, ये तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है। 2024 में तीनों से ही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। फॉर एग्जांपल कैलेंडर का क्वेश्चन वाज कि 2025 का जो कैलेंडर है वो अब नेक्स्ट किस ईयर में जाके रिपीट होगा। या क्लॉक्स का क्वेश्चन हो गया दैट हाउ मेनी टाइम्स आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड बिटवीन 10 AM एंड 2 PM करके। तो रीजनिंग के ये सारे हो गए। व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको बेसिक 4 तरीके के पैसेजेस मिलते हैं। पहला होता है एजम्पशन बेस्ड, इसमें आपको एक पैसेज दे देते हैं एंड देन द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि ऑथर ने क्या सोच करके ये पैसेज लिखा होगा। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि आपने पैसेज पढ़ लिया, अब आपको बताना है कि क्या हिडन या अंडरलाइन मैसेज है
फ्रॉम द अबव पैसेज. फैक्ट्स बिट कॉम्प्रिहेंशन हो गए. देन कम्स द थीम वाले पैसेजेस. थीम तो वैसे कुछ ज्यादा होता नहीं है. पैसेजेस कैन बी ऑन एनी unpredictable topic in the paper, whether it be from science and tech, environment, IR, economy, history, religion, geography, anything. तो ये तो हो गया सिलेबस का एक प्रॉपर ब्रेकअप, जिससे आपको एग्जैक्टली टॉपिक समझ में आ जाए. जहां से यूपीएससी जब से सीसैट स्टार्ट हुआ है सिंस 2013, कहां से एग्जैक्टली यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ मेंशन कर लिए. ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस कि एग्जैक्टली हमें सीसैट का प्रिपरेशन कब स्टार्ट करना चाहिए, क्या सिंपल येट रिवॉर्डिंग स्ट्रैटेजी एंड रिसोर्सेज इसके लिए फॉलो करना चाहिए, सो दैट वी नेवर फील एनी बर्डन और अनवांटेड फीलिंग ऑफ फियर ऑफ फेलियर इन लास्ट 15 to 20 days बिफोर द प्रीलिम्स 2025 एग्जाम. सो टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले अपने आप प्रॉपर नंबर ऑफ डेज खुद डेडिकेट करो एंड स्टार्ट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर सीसैट पेपर्स टॉपिक वाइज. फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट विद मैथ्स एंड बेसिक न्यूमरेसी पोर्शन, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट ऑन एन एवरेज इस पोर्शन से 35 out of 80 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. सो स्टार्ट सॉल्विंग इट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट टू गोइंग बैकवर्ड्स फ्रॉम 2024 till 2013. फॉर दिस गिव कंप्लीट 15 to 20 days एंड सॉल्व द एंटायर पोर्शन. इससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि मैथ्स एंड बेसिक न्यूमरेसी पोर्शन में विच टॉपिक्स आर योर स्ट्रेंथ्स एंड विच आर योर वीकनेसेस, सो दैट हमें अकॉर्डिंगली अपने वीकनेसेस पर वर्क एंड इंप्रूव करने का टाइम तो मिले विदाउट एनी अनवांटेड प्रेशर. ऑल्सो while सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ दिस पोर्शन, सिलेबस के हर टॉपिक पर अपने कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाओ जिसमें हर मेंशन्ड टॉपिक के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक फॉर्मूलाज लिखे हों. बिकॉज ये शॉर्ट नोट्स बिल्कुल लास्ट 15-20 डेज में बहुत हेल्प करेंगे. बिकॉज फर्स्ट यू हैव डेवलप्ड इट अकॉर्डिंग टू योर ओन वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ, एंड सेकेंड यू हैव मेड इट डायरेक्टली फ्रॉम द ऑफिशियल प्रीवियस ईयर पेपर्स इटसेल्फ. विद दिस आई वांट टू टेल यू दैट मैंने आपको 2024 का ब्रेकअप नहीं बताया है कि मैथ्स, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन से कितने क्वेश्चंस आए थे, बिकॉज आई वांट यू टू डू इट फॉर योर ओन सेल्फ. ठीक है, सो लर्न टू एनालाइज एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग दिस वे. Now similarly give time to reasoning portion. Give it good 10 to 12 days after your maths wala portion is done and solve all the related reasoning questions from 2024 till 2013. And simultaneously make your own short notes on important concepts or formulas that you will be needing later or to revise. And now coming to the last comprehension part, इसको भी मैंने सिलेबस वाइज टॉपिक में ब्रेक डाउन किया हुआ है एंड उसके अकॉर्डिंग आप रफली 10 to 12 डेज दो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड वेयर एवर नीडेड अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलो. एंड यस, यहाँ मैंने इन तीनों एरियाज के लिए ऑप्टिमम नंबर ऑफ डेज तो बता दिए हैं फॉर सीसैट प्रिपरेशन, बट वन लास्ट थिंग दैट इज लेफ्ट इज कि आपको अभी से सीसैट प्रैक्टिस करना है एवरी डे वेन एवर यू फील टायर्ड और नॉट वांटिंग टू स्टडी, और मे बी एट नाइट. एक ऐसा टाइम जिस टाइम पे आपका बिल्कुल कुछ भी ना मन करो करने का, उस टाइम पे आप सीसैट को उठाओ. वाई? बिकॉज जब आप एग्जाम भी दे रहे होगे ना, तो आफ्टर जीएस पेपर यू विल बी ऑलरेडी एग्जॉस्टेड एंड ऑलरेडी फीलिंग टायर्ड, एंड उसी सिचुएशन में आपको सेकेंड एग्जाम सीसैट का देना है. तो उस चीज की आदत आप अभी से धीरे धीरे करके डालते चलो. ठीक है, just give 1 and 1.5 hours daily and follow this entire strategy that I have told you. इसी से आपके सारे doubts and fears regarding CSAT अपने आप solve हो जाएंगे. See, the aim and the purpose of this entire strategy is कि आपको अपने strength and अपने weak areas का idea हो, so that you have enough time to master those topics as well, and आपके सारे previous questions भी timely solve होते चले जाएं. So the ultimate source of your CSAT preparation is going to be number 1, UPSC previous year questions, and number 2, questions available for practice on internet. And the most important purpose of this entire strategy is कि आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला शीट्स के नोट्स प्रैक्टिस करते टाइम ही साथ साथ बन जाए, जिससे आपको लास्ट डे आफ्टर गिविंग द जीएस एग्जाम रिवाइज करने में बिल्कुल ईज हो, एज यू विल बी ऑलरेडी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड दैट आई टोल्ड यू. सो आई होप सीसैट के रिगार्डिंग अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे. फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, सो यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में.